अध्याय 5। समय खेत जाते बैल की तरह चला जा रहा था, किसी को ढोते हुए तो किसी को जोतते हुए। गांव में जिंदगी एक गाय थी और संघर्ष उसका चारा। इसके अलावा चारा भी क्या था। एक बात थी कि भले सुविधाएं चाहे कम हो या मंद गति से पहुंची थी गांव में, पर प्रकृति ने अपनी ओर से इतने मन से गांव को सजाया था कि शहरों की लाखों बत्तियां और रोपे गए कृत्रिम सजावटी पार्क कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मलखानपुर सहित पूरे इलाके में अभी बसंत चढ़ ही रहा था और फगुनाहट की आहट आने ही लगी थी। आम के बोर इत्र की तरह गमक रहे थे। पलाश की लाल नारंगी फूल अपना शमियाना तानने की तैयारी में थे। कोयलों ने कुहुक कुहुक विविध भारती गाना शुरू कर दिया था। गांव के पूरब में एक कचनार का पेड़ था। जब जब पुरवाइया बहती, पूरब से चली हवा गांव के कचनार के पेड़ पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों कोने के पोर पोर गमका देती। एक ऐसे ही गमकौआ मौसम में गांव का गणेशी महतो अपनी साइकिल से चले जा रहा था। सीधे लखन की झोपड़ी के पास रुकी उसकी साइकिल। आइए गणेशी चचा, आप ही का कुदाल बना रहे थे, खुरपी को तैयार कर दिया है, लखन ने गणेशी की महतो को देखते ही कहा। अरे हाँ, ए लखन, तनी आज सांझ तक दे दो बेटा, आलू कोड़ना है कल भोरे। गणेशी महतो गांव के ही निचल का टोला में रहने वाला किसान आदमी था। उम्र यही कोई 60 बरस के करीब सटने को थी। लगभग 6-7 बीघे की खेती थी। मेहनती आदमी था। खुद से खेती कर जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच ले रहा था। खेती से इतना हो जाता था कि 2 टाइम एक सब्जी के साथ भात रोटी आराम से खा सके और पर्व त्योहार में चमचमुआ कुर्ता के साथ नई धोती पहन मेला घूमने जा सके। बड़ी उम्र में हुआ एक 20-22 वर्ष का बेटा था, नाम रोहित महतो। उसको भी अभी इंटर तक पढ़ा चुका था गणेशी महतो। आगे की पढ़ाई करना या न करना बेटे पर ही छोड़ रखा था। इस बार आलू की फसल अच्छी हुई थी। गणेशी महतो कुछ सहयोगी मजदूर खोजने निकला था जो सुबह आलू कोड़ने में उसकी मदद कर सके। बेटे रोहित की खेतीबाड़ी या घर के काम में हाथ बटाने की इच्छा कभी नहीं रही और न गणेशी महतो ने उसे इसमें घसीटने की जबरदस्ती की। एक अकेला बेटा था और वो भी जवानी की सीढ़ी चढ़ता नौजवान लड़का। इस देश में चाहे अमीर का बेटा हो या चाहे गरीब किसान मजदूर का, पर इकलौता होने का जो विशिष्ट बोध होता है वो सब में समान रूप से होता है। उसके सारे नाज नखरे इन सब का औसत समान होता है। फसल वृद्धि से ज़्यादा वंश वृद्धि की फिक्र में गणेशी महतो जैसा किसान पिता भी बेटे को इकलौते होने के आनंद भाव से सारा बोर हो वो सब कुछ करने की छूट दे देता जो शायद उसकी औकात से बाहर का भी हो। रोहित के रहन सहन की शैली गणेशी महतो की कल्पनाओं से कई आगे थी। डिज़ाइनदार जीन्स पर चाइनीज कॉलर की शर्ट और सफ़ेद जूता पहने रोहित को हरदम टिप टॉप अंदाज में देख गणेशी अक्सर खेतों में गमछे से पसीना पोंछ रोहित को अपना चमचमाता फैशन भरा भविष्य देख मन ही मन बड़ा सुकून पाता था। अपने दादा बाप की ही परंपरा से खेती करने ठेहनू भर की धोती में जिंदगी निकाल देने वाले गणेशी महतो के लिए बेटे के तन पे जींस तक का सफ़र एक बार तो दिन बदलने का संतोष दे ही देता था। रोहित अपने मिजाज में गणेशी की खेतीबाड़ी की विरासत का विद्रोह करता था। उसके टोले के अन्य हम उम्र जहाँ खेत में बाप संग हल जोत रहे होते, वह गांव के संपन्न घर के हम उम्र साथियों संग किसी लाइन होटल वाले ढाबे पर दाल तड़का और मछली पर कुरकुरी रोटी तोड़ रहा होता। पिछले 4 साल से इंटर पास कर आगे की पढ़ाई का प्लान बना रहा था और इसी गंभीर योजना पर विमर्श हेतु रोज सुबह 10 बजे निकलता और रात को 10 बजे घर पहुंचता। दिन भर अपने दोस्तों की बाइक पर पीछे बैठ सिर पर टोपी लगा जब वो गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते गाना गाते निकलता तो कोई भी देखने वाला आसानी से कह सकता था
कि भारत दुनिया में सबसे खुशहाल किसानों वाला देश है। जीवन भर हल चला किसी तरह जीवन का हल निकाल कर घर चलाने वाले गणेशी का बेटा लगभग हर तरह की बाइक पर सफ़र कर चुका था, जो गांव के अन्य शोहदे लड़कों ने अपने अपने बाप से पैसा वसूल खरीद रखा था। हालांकि रोहित अभी खुद बाइक चलाना नहीं जानता था, पर सीखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। कई बार दोस्तों से कहा, पर उन्होंने शायद उसे नहीं पता था कि बड़े घर के लड़के अपनी लगाम छोटे के हाथों नहीं सौंपते। उसे हमेशा पीछे बैठने ही नसीब था अब तक। गणेशी महतो जब अपने बेटे रोहित को गांव के अन्य संपन्न लाडलों की संगत में उठता बैठता देखता तो उसे लगता कि आखिर उसने अपने भविष्य को इस खेत के कादो कीचड़ से निकाल पक्की ज़मीन पर खड़ा कर ही दिया है, जहां बाइक है, ढाबा है, बड़े घरों में आना जाना है। रोहित का कुछ तो ऐसे लड़कों से भी संबंध था जिन लड़कों को उनके बाप के रसूख के कारण गणेशी महतो को ही प्रणाम करना पड़ता था, और वे लड़के गणेशी महतो को महतो कह पुकारते। कुछ ऐसे भी थोड़े प्रगतिशील बालक थे जो दोस्त के पिता होने के कारण गणेशी को चाचा बुलाते थे, पर बाद में उन्होंने अपने बचपन की नादानी सुधार ली। पर चाहे जो हो, इन लड़कों के साथ अपने प्रिय रोहित को बराबरी में बैठता खाता पीता देख गणेशी अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सार्थक समझता था। उधर गणेशी महतो बगल के देहात से आलू कोड़ने को 2 आदमी जुगाड़ कर वापसी में लखन के पास खुरपी कुदाल लिए वापस घर आ गया था। रोहित का एक दोस्त उसे बाइक से छोड़ने आया था। बाइक स्टार्ट ही थी और दोस्त बोले जा रहा था, आज ठीक नहीं किया दीपू तुम्हारे साथ। साला इतना बेइज्जती जरा सा बात के लिए, हम तो नहीं बर्दाश्त करते यार। रोहित ने हाथ बाइक के हैंडल पर धरे कहा, अच्छा देखना ना, हम भी बता देंगे उसको अपना औकात, हम भी असली कुर्मी हैं। गणेशी दोनों की बात सुनकर भी अनसुनी कर अंदर चला गया। वह जानता था बड़े संगत में छोटी मोटी बात तो होती रहती होगी, और फिर उसका बेटा भी तो इतने बड़े बड़े संबंध निभाता है। ऐसे में मुझ जैसे छोटे आदमी के बीच में घुसने का क्या मतलब था। तब तक बाहर से बाइक के फुर्र से आवाज़ निकलने की आवाज़ आई और रोहित अंदर आकर खाट पर बैठ गया। क्या बात है, कोनो टेंशन है का? गणेशी ने कुदाल में बेंत की लकड़ी डालते हुए कहा, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ रहेगा, ये कुछ लोग बड़ा होने का घमंड दिखाता है हमको, छोड़िए ना, हम देख लेंगे। ए माए, खाना लगाओ। रोहित ने खटिया पर बैठे बैठे जूता उतार के फेंकते हुए कहा। मुंह से खाना शब्द निकला ही था कि माँ थरिया लिए दौड़ती हुई रोहित की ओर। थाली में पड़ी ठंडी रोटी छूते ही रोहित का मूड गर्म हो गया। का ठंडा रोटी दे देती हो, साला का खाए खाना ही घर में। माँ ने हंसते हुए कहा, अब बिहा कर लो, जनानी आएगी वही खिला देगी गरम गरम बना के। यह सुनते गणेशी महतो ने भी हंसते हुए एक सुर में कहा, एकदम ठीक बोले, उम्र तो हो गया अब जिम्मेदारी लेने का, गृहस्थ जीवन टाइम पर ठीक भी लगता है। रोहित यह सब सुनने के लिए घर नहीं आया था। वह बगल वाली कोठरी में घुस चौकी पर लगे अपने बिस्तर पर लेट गया। पीछे पीछे माँ गरम रोटी कर ले आई। रोहित ने चुपचाप बिना किसी ना नुकुर के खाना खा लिया और वापस लेट गया। तड़के सुबह उठ गणेशी महतो कुदाल खुरपी ले आलू कोड़ने खेत की तरफ निकल गया। वहाँ पहले से दोनों आदमी भी पहुँच चुके थे। बड़ी मुश्किल से बगल देहात के अपने साढ़ू के लड़के को समझा बुझा कर लाया था गणेशी महतो। असल में काम ज़्यादा था, और अगर जल्दी आलू निकाल कर मंडी पहुंचा दे तभी तो अभी नए आलू के अच्छे दाम मिल जाते। मजदूर तो मिलने से रहे और रोहित खेत आता नहीं। ऐसे में अपने संबंधों में से ही मान मनुहा कर आदमी जुगाड़ करना पड़ा था गणेशी महतो को। बदले में गणेशी को भी उनकी फसल बुआई के समय मदद करने का जाना तय हुआ था।
गणेशी अपने साड़ू के लड़कों के साथ आलू निकालने में भिड़ गया। गणेशी ने आज जाना था। मुश्किलों में अपने नहीं, साड़ू के बच्चे काम आते हैं। खेत में काम करते करीब 2 घंटे बीत चुके थे। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे गर्म हो चला था कि तभी गणेशी की नज़र दूर से खेत की तरफ आते रोहित पर पड़ी। अरे वाह, आज तो रोहित भी आ गया खेत। गणेशी ने खुरपी मेड़ पर रखते हुए पानी की बाल्टी की तरफ जाते हुए कहा। आएगा काहे नहीं, बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी समझ आने लगा है ये उम्र में। गणेशी के साड़ू के लड़के ने आलू बोरी में भरते हुए कहा। तब तक रोहित खेत के किनारे पहुंच चुका था। वह आलू भरी एक बोरी पर बैठ गया और मुंह से नाखून कतरने लगा। गणेशी ने उसे बैठते ही पूछा, अरे क्या हुआ, तुम हो पहुंच गए आलू कोड़ने? वाह, चलो जल्दी समेटा जाएगा तब तो काम। रोहित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुरंत बोरी से उठा और गणेशी के करीब आकर बोला, बाबूजी एक तो बात बोलना था आपसे। हाँ बोलो ना, गणेशी ने गमछे से मुंह पोंछते हुए कहा। देखिए, इज्जत का सवाल है और इज्जत से ज़्यादा है कि काम का बात है, इससे आपको भी फायदा होगा। का इज्जत का फायदा? राते से तुम मुलाए फुयाले हैं, कुछ बोलवे तो करो। इस बार रोहित एक झटके से बोला, जी वो हमको मोटरसाइकिल खरीदना है। गणेशी महतो आलू की बोरी सर उठाए किनारे जा रहा था, पर यह सुनते वही बोरी हाथ से छूट गई। का मोटरसाइकिल का रोहित, का जरूरत है इसका भी? गणेशी रोहित की तरफ देखकर बोला, देखिए बाबू, ये खरीदना होगा। साला कल संपूर्ण भगत का लड़का दीप हुआ बीच बाजार बेइज्जत कर दिया 20 आदमी के सामने। बोला औकात है तो अपना मोटरसाइकिल खरीद के चलाओ। ये बार आलू बेच के पहला काम जाके मोटरसाइकिल खरीदना है बाबूजी। रोहित हाथ में 2-3 नए आलू उठाते हुए बोला, अरे बेटा, अब जरा सा बात पर मोटरसाइकिल खरीदता है कोई? हाँ? गणेशी महतो ने सब समझते हुए भी समझाते हुए कहा। तब तक गणेशी के साड़ू के दोनों लड़के भी पास आ गए थे। क्या करे, ठीक रहेगा का मोटरसाइकिल लेना? गणेशी ने जनमत वाले अंदाज में उनसे पूछा। देखिए मौसा, आज के टाइम में एक ठो गाड़ी तो घर में होना जरूरी चाहिए। आने जाने का इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत पड़ता है गाड़ी का। एक लड़के ने रोहित के पक्ष में बिना फीस लिए वकील की तरह जोरदार वकालत में कहा। अब रोहित को मौसेरे भाइयों का साथ मिल गया था। वही तो, घर के खातिर ही तो जोर दे रहे हैं खरीदने का। फसल भी मंडी ले जाना होगा तो मोटरसाइकिल से आराम से चल जाएगा। 3 पैकेट आलू या सरसों आराम से जाता है मोटरसाइकिल पर। रोहित ने बाइक के घरेलू और कृषि संबंधी विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालते हुए कहा। ठीक है, अब हम क्या बोले? एक तो इज्जत वाला बात, हाँ, दूसरा कि जब सब कह रहे हैं कि इतना ज़रूरी चीज़ है तो ठीक है, खरीद लेना। ये आलू निकलने दो, इसको बेच खरीद लेना, और क्या बोलेंगे? गणेशी ने कुदाल उठाते हुए कहा। इतना सुनते ही रोहित के चेहरे पर खुशी की लहर हिलोरे मार उसे लाल कर गई। उसने मन ही मन संपूर्ण भगत के लड़के को परास्त कर दिया था। वह मुट्ठी भींच नाच रहा था मन ही मन। मारे खुशी के हाथ में 2 आलू उठा ले उसे उछाल कर कैच करता पैदल जब फलांग मार खेत से निकला तो लगा जैसे फूल और कांटे फिल्म में अजय देवगन बाइक से स्टंट करता निकला। गणेशी महतो हाथ में कुदाल लिए एकटक उसे खेत से दूर जाते देख रहा था। गणेशी निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वह अभी क्या करे। बेटे की इज्जत और मन की लाज रख लेने की खुशी मनाए या कमाने से पहले तय हो गए खर्चे पर किल से। गणेशी ने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे पानी भरी बाल्टी के पास रखे हुए लोटा पानी लिया और उसे पिया और खेत में वापस काम पर लग गया।
वह कुदाल की चोट के साथ अब मोटरसाइकिल कोड़ के निकाल रहा था।